सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई है। 314 वारंटी इस महीने में अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 53 मामले में अब तक 49 हथियार बरामद किए गए हैं। 240 थाना इलाकों में रेड भी की गई है। आनंदपाल गैंग के राजू सिंह को गिरफ्तार किया है। राजू सिंह से 6 राइफल, 44 बुलेट और बुलेट प्रूफ जैकेट सहित कई गाड़ियां और हथियार भी बरामद हुए हैं। रोहित गोदारा के करीबी हरिओम रामावत को भी दबोचा है। सोशल मीडिया पर गैंग का महिमा मंडन करने वालों को भी दबोचा है। एसपी हरिशंकर, एएसपी सुनील कुमार ने खुद मोर्चा संभाला है फील्ड में। जिले में 85 जगह दी गई रेड। आनंदपाल ने ही राजू सिंह को दिए थे ये सभी हथियार और ये तस्वीरें कार्रवाई के दौरान जब हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा। ये वो तस्वीरें देखिए, इसमें पिस्टल है, बंदूक है, इसी के अलावा कारतूस भी है और ये बड़ा जखीरा हथियारों का पकड़ा है। कैसे ये गैंग के गुर्गे लगातार अपराधों को अंजाम देते हैं और हथियार देखिए बड़ी संख्या में इनके पास। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही रहता है सभी के मन में कि हथियार का इतना बड़ा जखीरा कहां से। लेकिन इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बड़ा जखीरा यहां पकड़ा है, सबसे पहले जानना चाहेंगे इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, कैसे अंजाम दिया गया, कहां से इनपुट मिले थे? देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर न केवल बीकानेर में बल्कि संभाग के चारों जिलों में इस तरह की कार्रवाई हुई है। हालांकि बीकानेर में एसपी तेजस्विनी गौतम खुद फील्ड में दिखाई दी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 6 राइफल, 44 बुलेट प्रूफ जैकेट सहित कई गाड़ियां और हथियार बरामद किए गए हैं। दरअसल सीधे तौर पर इन गैंग्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं आनंदपाल से है, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। साथ ही साथ ये भी निकल कर आया कुछ और बदमाश भी धरे गए हैं। निश्चित तौर पर एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर उनकी टीम एडिशनल एसपी सिटी हरिशंकर, एडिशनल एसपी ग्रामीण सुनील कुमार और एक तरह से कहिएगा पूरी टीम ने फील्ड वर्क किया। मैं आपको बताऊं, आज सुबह की रेड डाली गई, अलग अलग जगहों पर ये रेड डाली गई है। 240 के करीब एक तरह से कहिएगा टीम रही और अलग अलग इलाकों में जो है रेड हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गैंगस्टर्स को लेकर जीरो टॉलरेंस एक तरह से राजस्थान सरकार की मंशा है। उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है ये कार्रवाई हुई है। आईजी ओम प्रकाश पासवान और एसपी तेजस्विनी गौतम ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी डिटेलिंग की है कि किस तरह से जो है चीजें निकल कर आई हैं। 53 मामले अब तक जो है आर्म्स एक्ट में दर्ज किए गए हैं। 49 विभिन्न आर्म्स जो है बरामद किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी, आपको याद होगा, फर्स्ट डे न्यूज में खबर ब्रेक की थी कि डीजीपी उमेश मिश्रा और एडीजी जो क्राइम है दिनेश अहमद, जो खास तौर पर जाने जाते हैं, तो वो लगातार होमवर्क करवा रहे थे, खुद भी कर रहे थे और ये एक तरह से सर्विलांस पे थी चीजें कि जो गैंगस्टर्स हैं उनको कौन मदद करा रहा है, कौन उनको पैसा मुहैया करा रहा है, कौन हथियार मुहैया करा रहा है। तो ये कहा जा सकता है उन तमाम एंगल्स को ध्यान रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और देखिए, निश्चित तौर पर इससे कमर टूटेगी। राजस्थान में जो गैंगस्टर्स पनप रहे थे, कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसी जाएगी और स्वाभाविक तौर पर इस कार्रवाई को जो अलग अलग एसपी हैं उन्होंने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। बीकानेर में जैसा कि मैंने बताया कि एसपी तेजस्विनी गौतम खुद फील्ड पे थी, खुद लगातार जो है कई जगह वो गई भी रेड में। तो कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई और जो निश्चित तौर पर गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों की कमर तोड़ेगी। लक्ष्मण, बिल्कुल देखिए, सबसे ज्यादा नाक में दम इन गैंगस्टर्स ने किया था। हमने देखा जिस तरह से वारदात हुई, ना इन्होंने सड़कों को छोड़ा, ना बाजारों को छोड़ा, ना अस्पताल के बाहर की जगह को महफूज छोड़ा। लेकिन लक्ष्मण, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए 314 वारंटी को अब तक पकड़ा गया है। ऐसे में और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें चिन्हित किया है, जहां से और गिरफ्तारी संभव हो सकती है? किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है वो भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब उनको भी नहीं बख्शा जाएगा जो सोशल मीडिया पर इन गैंगस्टर का समर्थन करते हैं और महिमा मंडन करते हैं जैसे कि कोई ये हीरो हो।
देखिए, निश्चित तौर पर लगातार ही बीकानेर में खास तौर पर रेंज आईजी ने उस वक्त पहल की थी, साइबर क्लीन एक ऑपरेशन चलाया था, जिसको बाद में अब पूरा राजस्थान पुलिस भी इसको एक तरह से काम कर रही है, तो आप समझ सकते हैं। और बीकानेर में जैसा कि अभी पिछले दिनों तेजस्विनी गौतम ने एसपी के तौर पर पदभार संभाला था, तभी से जो जिला मुख्यालय से निर्देश थे उस पर काम उन्होंने शुरू किया, लगातार कार्रवाइयां हुई, जिससे इतने वारंटिक पकड़े गए। दूसरी जो आपने बात की सोशल मीडिया पर महिमा मंडन, लाइकिंग करना, इन सब को लेकर भी पुलिस ने एक हार्ड मैसेज छोड़ा है, खासतौर पर युवा जब गैंगस्टर्स की महिमा मंडन करते हैं या उनकी गिफ्ट में आ जाते हैं। एक नई मोडस ऑपरेंडी आपको दिखाई दी होगी, आपने देखा होगा किस तरह से नाबालिग लोगों को भी गैंगस्टर्स हायर कर रहे थे। जयपुर में जी क्लब के बाहर फायरिंग की बात हो या कुछ और घटनाएं हो, तो वो तमाम एंगल्स लगातार इनपुट। और ये देखिए, एक दिन की कार्रवाई नहीं है, ये एक दिन का इनपुट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि राजस्थान के डीजी इस बात को लेकर बेहद गंभीर हैं कि गैंगस्टर्स पर कार्रवाइयां हो। लगातार अलग अलग जिलों के एसपी से वो संपर्क में हैं। और बीकानेर में देखिए, आप अगर समझें इस बात को, पहले से भी इस बात को लेकर लगातार कार्रवाइयां हो रही थी। राजू ठेठ हत्याकांड मामले में भी उस वक्त के जो एडिशनल एसपी थे अमित कुमार सिटी, वो भी लगातार इसी तरह से एक तरह से इनपुट जुटा रहे थे। तो ये कहिएगा कि लगातार किया गया होमवर्क है, जिसको एसपी तेजस्विनी गौतम की अगुवाई में टीम वर्क के तौर पर फील्ड में उतारा गया। और गंगानगर में भी कार्रवाई हुई है पारिश देशमुख की अगुवाई में। इस तरह से अलग अलग जो खासतौर पर बीकानेर, गंगानगर, ये जो ऐसे जिले थे जहां सीधे तौर पर बार बार फिरौती की बात या हवाई फायरिंग जैसी घटनाएं हालांकि बीकानेर में नहीं हुई, गंगानगर में सामने आई थी। तो मुझे लगता है लॉरेंस गैंग को एक तरह से उसकी कमर तोड़ी गई है। और ये गैंग यहाँ पर लगातार पैर पसारी थी, व्यापारियों से फिरौती मांगना, हमला करना, ये तमाम चीजें हो रही थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ा मैसेज। और आप समझिए, जब एसपी जाकर फील्ड पर इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे, तो जो छोटे मोटे गुर्गे हैं उनको बात समझ में आती है कि राजस्थान पुलिस का मूड क्या है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।